पुस्तकों की दुनिया में अगर एक बार गोता लगा दिया जाए तो वहाँ से वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर हम लोग लाइब्रेरी की बात करें तो बदलते हुए डिजिटल के दौर ने लाइब्रेरी के प्रारूप और स्वरूप दोनों को बदल दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर अलका राय जी। आपसे जानते हैं, पहली बात तो आपका ईटीवी में बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप देखती हैं लाइब्रेरी की व्यवस्था को? क्या वो एक साइंस है, कला है या प्रबंधन है? अ, मैं तो कहूँगी कि जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। कला भी है, साइंस भी है और प्रबंधन भी है। क्योंकि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इस पूरे कोर्स जो लोग बच्चे इस कोर्स को करते हैं, इस कोर्स का ही नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन करना, जो हमारे पास किताबें होती हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है। फिर कैटलॉगिंग करना, उनको कैटलॉग बनाना, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग, तो दिस इज़ काइंड ऑफ साइंस कि हम इस तरह का जो काम करते हैं। फिर लाइब्रेरी आपकी बहुत इनवाइटिंग होनी चाहिए कि यूजर्स जो हैं आपके वो आ सकें आपसे लाइब्रेरी में, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो कल्चर कम होता जा रहा है कि लोग मोबाइल पे या कंप्यूटर पे पढ़ लेते हैं। तो लाइब्रेरी विजिट करना या रीडिंग हैबिट प्रिंट डॉक्यूमेंट्स का, कि मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कम हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक कला कि हम कैसे अपनी लाइब्रेरी को इनवाइटिंग बनाएं, कैसे आकर्षित करें अपने यूजर्स को कि वो लाइब्रेरी में आए। और प्रबंधन, जैसे कि अब हमने एब्स्ट्रैक्टिंग कर दिया, इंडेक्सिंग किया रिसोर्सेज का, क्लासिफिकेशन कर दिया, कैटलॉगिंग कर दिया, तो लेकिन अगर हम उसको अरेंज नहीं करेंगे, जैसे किताबें हैं, मान लीजिए लाइब्रेरी में जो आपका जो सर्विसेज है उनको अगर हम उनका प्रॉपरली अरेंज नहीं किया जाएगा, उनका मैनेजमेंट नहीं अगर अच्छा होगा, तो वो रिसोर्सेज को लोकेट करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो लाइब्रेरी है वो उसकी जो व्यवस्था है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आज के टाइम में वो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। उसके कई कारण हैं। एक तो इंफ्रा स्पेस का चैलेंज पूरी दुनिया में हर लाइब्रेरी के पास है कि वो कितना प्रिंट डॉक्यूमेंट्स कितना रखेंगे। तो अब लोग डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप डिजिटल है तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि केवल एक ही यूज़र एक बार में पढ़ सकता है, उसको एक साथ कई लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिजिटल के साथ, पर एट द सेम टाइम यहाँ पे चैलेंज भी है, मैं कहूँगी। जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में जब मैं काम करना शुरू किया मैंने, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमने इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज तो हमने बहुत दे है हमारे पास, हमने सब्सक्राइब किया, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, तो उनको उस वो स्किल नहीं है जो डिजिटल लिटरेसी हम जिसके लिए टर्म करते हैं, तो उनको वो अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए इंफॉर्मेशन लिटरेसी का, कि अवेयरनेस के लिए इसके उनको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया। तो उसके बाद अब डिजिटाइजेशन का भी आया कि डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी हो गई, साइबर लाइब्रेरी, तो बहुत सारे तरह की लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हुआ। तो अब बल्कि ये है कि अब यूजर्स लाइब्रेरी तक नहीं आते, बल्कि लाइब्रेरी उनके पास तक जाती है। तो अब 24/7 की फैसिलिटीज़, ये डिजिटल जो प्रारूप हुआ लाइब्रेरीज़ का, तो उससे ये है कि 24 घंटे आपको उसकी सुविधा लाइब्रेरी की मिल सकती है और मिल रही है। तो ऐसा क्या कुछ जो डिजिटलाइजेशन है वो क्या कुछ कोविड के बाद ज़्यादा देखने के लिए मिला या उससे पहले भी ये परिवर्तन शुरू हो चुके थे? डिजिटलाइजेशन जो है वो तो काफ़ी मैं कहूँगी मतलब 2000 से ही शुरू हो गया धीरे धीरे। लेकिन जो यूज करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जो डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ी है, वो मोस्टली कोविड के टाइम ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का बढ़ गया, ई जर्नल्स का बढ़ गया, क्योंकि जब ऑल ऑफ मतलब जैसे ही अचानक सब कुछ बंद हो गया, तो लोगों की डिपेंडेंसी डेफिनेटली, क्योंकि प्रिंट का एक्सेस बंद हो गया, तो अब सबकी जो डिपेंडेंसी थी वो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पे थे। तो वो एक, मैं कहूँगी कि उससे एक तरह से गैप भी बढ़ा, जो मैं डिजिटल डिवाइड की जो मैं बात कर रही थी उसमें एक गैप भी बढ़ा। लेकिन द सेम टाइम बहुत से लोग अवेयर हुए, बहुत सारी स्किल्स लोगों ने डेवलप की, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तरह का, जैसे कि रिसर्च पे काफ़ी फोकस रहता है कि क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत तरह के रिसर्च टूल्स हैं जो लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके थ्रू
अपने स्टूडेंट्स को या यूजर्स को हम लोग एम्पावर्ड करते हैं कि हमारा जो फोकस रहता है कि उनको एम्पावर्ड किया जाए, कि उनको डिपेंडेंसी नहीं रहे कि अब इसको कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए पहले जो रिसर्च होते थे तो ज़्यादातर रिसर्चर का टाइम जो निकलता था वो उसके रेफरेंसेस लिखने में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था कि किस स्टाइल में एपीए में लिखेंगे, एमएलए में लिखेंगे, शिकागो में। पर आज हमारे पास इतने टूल्स हैं कि वो विद इन मिनट्स वो सारे आपके जो रेफरेंसेस हैं वो आप अपना कर सकते हैं। तो उसका तो जो रिसर्चर है उनका फोकस फिर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ज़्यादा रहेगा। जो मुझे एक चीज़ वहाँ पे मतलब उसको आप पॉजिटिव या निगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं भारत में, हम लोग मल्टीटास्किंग हैं कि हम एक ही लोग हर काम कर लेगा, कि वो कैटलॉगिंग भी कर रहा है, क्लासिफिकेशन भी कर रहा है, एक्विजिशन भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स भी मैनेज कर रहा है। पर विदेशों में हर स्पेशलाइज्ड सर्विस के लिए एक पूरी टीम होती है अलग। तो वो एक व्यक्ति सिर्फ एक ही डिवीजन का काम देखेगा, वो दूसरे उसको टच भी नहीं करेगा, और ना ऐसा मतलब ऐसी कोई डिमांड होती है। तो डेफिनेटली उनकी जो सर्विस होगी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज तो है ही है भारत में, कि लाइब्रेरी में बहुत पोजीशंस खाली पड़ी हैं, लोग नहीं हैं, लेकिन सर्विसेज आप तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका कितना एंथुसियाज्म है, आप कितने मोटिवेटेड हैं कि कितनी सर्विसेज आप इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी में कर सकते हैं। पर डेफिनेटली इसके लिए हमें टीम की ज़रूरत होगी, जो मोटिवेटेड टीम यंग लोगों की। और आजकल टेक्नोलॉजी का जब इतना एडवांसमेंट हो गया है तो हमें उस तरह की टीम चाहिए जो लोग टेक्निकली साउंड हो। कि जो तो ये थी हमारे साथ आज डॉक्टर अलका राय जी। मैं शशिकला सिंह, ईटीवी भारत, नई दिल्ली से।